नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवल 4 कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त सब मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो साथियों, हम शुरू करने वाले हैं करंट पब्लिकेशन की 11,800 प्लस सीरीज की 59वीं क्लास शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम करेंगे चैप्टर 8 का प्रतिशत से टाइप 5 को हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हमारे जो है 49 क्वेश्चन है और पूरा हम इसको आज हम टाइप को फिनिश करने वाले, ठीक है। तो इस टाइप में कुछ क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन से भी ज़्यादा बेसिक हैं, तो वो जो आपको मोस्टली ज़्यादा जो क्वेश्चन है ना वो बेसिक क्वेश्चन जैसे हैं, वो आपको होमवर्क में रहेंगे। और जो कंसेप्ट वाइज होंगे, जो अच्छे अच्छे लेवल क्वेश्चन होंगे, वो हम लगाने वाले होंगे, जिसमें आपको डाउट होगा वो सारे क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है कि अगर मान लो कि ऐसे में आपको होमवर्क में देने वालों क्वेश्चनों को वो अगर रह जाता है तो फिर आप कमेंट करके बता दें, उनके लिए मैं अलग से क्लास बना दूंगा, ठीक है। चलो, अब कुछ बच्चों के लिए डाउट था कि अभी कुछ टाइम के लिए लगभग 40 से 45 दिन क्लास नहीं आई है, तो वो क्यों नहीं आई है उसका एक कारण था। और कुछ बच्चों को जो पर्सनली जुड़े हुए हैं उनको पता भी है कि क्या कारण था। कुछ बच्चों के लिए लक्ष्य प्राप्ति का एक अचीवमेंट था, उसमें मैं भागीदार रहा था, तो उस वजह से थोड़ा सा बिजी था उस शेड्यूल में। लेकिन आपकी क्लास जो है प्रॉपर चलेंगी। मंडे आज है, आज शाम 8 बजे मंडे का समय आपको क्या अब से प्रॉपर क्लास मिलेगी, ठीक है। और तैयार रहें सभी, 8 बजे आपको क्लास डेली मिलेगी अब। और सभी साथियों को बता दें, अपने जितने भी साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं करंट की, एसएससी या सीजीएल वगैरह की, तो वो आपके लिए मैथ क्या रेगुलर रहने वाली, ठीक है। कोशिश करूंगा कि अब की बार जो क्रम ना टूटे, ठीक है। और बस बाकी सारी चीजें अब आपके सामने रहेंगी जो भी कुछ होगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि टाइप 5 का पहला क्वेश्चन है कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? देखो भाई, अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि मोस्टली हमारे जो कंसेप्ट वाइज जो क्वेश्चन थे वो अब तक हो चुके हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन होंगे वो उन्हीं पे रिपीटेड क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो इसलिए में ज्यादा क्वेश्चन लगाने, तो आपको ये देखना होगा कि ये क्वेश्चन हमसे बन सकता है, हो सकता है, या हम इसको कर सकते हैं, तो उसको स्किप करें। और बाकी जो नया कंसेप्ट बन रहा है या कोई नई चीज ऐसा लग रहा है कि ये चीज फंसने वाली है, उस पर काम करना होगा, ठीक है। ये ऐसा अगर एक एक क्वेश्चन को लगाओगे तो करंट जो है आपको कम से कम 2 साल में पूरी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरा इस मुहिम में साथ दोगे और सपोर्ट भी करोगे, और अपना जो भी विचार है, सुझाव या शिकायत जो भी है, आप मुझे कमेंट में कर सकते हो। जो बच्चे पर्सनली एडवाइस करते हैं उनको टेलीग्राम चैनल पे है, टेलीग्राम पर भी हूं मैं, और इंस्टाग्राम पर भी, आप जहां से चाहे विजिट कर सकते हो, ठीक है भाई। तो चलो भाई, अब अपने अपने क्या है कॉपी पेन निकालने, और ये जो क्वेश्चन है पहले भी 3 से 4 बार आराम से हो चुका है, ठीक है। तो जो बच्चे पुरानी क्लास ले रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हुई इस क्वेश्चन में समझने के लिए, तो थोड़ा उम्मीद है कि मैं भी आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। देखो भाई, मान लो उसकी आय जो है, आय आय 100 मान लिया आपने, आय क्या मान ली? 100 मान ली, ठीक है, 100 रुपये मान ली। खर्च क्या है? खर्च जो है इसका 75% खर्च करता है। तो अब देखो, ये तो समझाने वाली बात है नहीं कि आपको 100 को 75% निकालोगे तो कितना 75 है, 100 इंटू 75/100 बराबर 75 आएगा, ठीक है। तो 100 का 75% 75 हो गया भाई, 75 हो गया, ठीक है भाई। अब क्या है, अब उसकी जो बचत होगी कितनी होगी भाई? बचत बचत हो जाएगी भाई, 100 रुपये कमा रहा है, 75 खर्च कर रहा है, तो बचत होगी उसकी 25 रुपये, ठीक है। अब ये तो पहली कंडीशन थी। अब उसकी दूसरी कंडीशन क्या है? सवाल में बोला गया है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। किसमें वृद्धि होती है? उसकी आय में, इनकम में वृद्धि हो जाती है 20% की। तो देखो, 100 रुपये पहले कमा रहा था, 20% की वृद्धि हो रही है, 100 पे 20 बढ़ रहा है, तो उसकी नई आय कितनी हो जाएगी? नई आय आप बोलोगे 120 हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब बोला उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% वृद्धि कर लेता। बोला भाई, अगर मैं 20% इनकम और बढ़ा रहा हूं तो 10% और खर्चा कर सकता हूं मैं। तो उसने क्या किया, पहले 75 रुपये खर्च कर रहा था, उसने 10% बढ़ाया, तो 75 का 10% 7.5 होगा। तो 7.5 इसमें जोड़ोगे तो नया खर्चा कितना आएगा भाई? 7.5 की वृद्धि हो रही है उस खर्चे में, तो अब नया खर्चा कितने का हो जाएगा भाई? 75 और 7 82, तो 82.5 का कितना हो गया? खर्चा हो गया, ठीक है। अब उसकी बचत कितनी होगी भाई? बचत देखो भाई, अब देखो, पहले 100 कमा रहा था, 75 खर्च कर रहा था, 25 बचा रहा था, ठीक है। अब 120 कमा रहा है, 82.5 खर्च कर रहा है, और तो कितना बचाएगा? तो देखो कितना हो जाएगा भाई?
कि देखो 120 में से 80 जाएंगे तो कितना 40 बचेगा, 40 में से 2.5 जाएगा तो 37.5 बचेगा। ठीक है, सीधे सीधे मोटा मोटा सब लगाया करो। तो 37.5 यानी 37.5 रुपये बचा रहा है वो। अब वो सवाल क्या कह रहा है, सवाल को फिर से समझोगे कि तदनुसार उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो कितने परसेंट की वृद्धि निकालने से पहले हमें यह निकालना होगा कि उसे कितने रुपए की वृद्धि हो रही है ना, कितने बचत में कितने रुपए की वृद्धि हो रही है। तो देखो भाई, पहले वो 25 रुपये बचा रहा था, पहले क्या 25 रुपये बचा रहा था, ठीक है। अब क्या है, वो 37.5 रुपये बचा रहा है। तो यहां से क्या हुआ कि वो कितने रुपए अधिक बचत कर रहा है, वो 12.5 रुपए की, यानी 12.5 रुपये अधिक बचा रहा है वो पहले के हिसाब से अब में, ठीक है। अब ये जो है 12.5 रुपये, इसका कितना परसेंट है ये निकालना होगा। कुछ बच्चे समझ होंगे कि 25 का आधा 12.5, तो आधा परसेंट कितना होता है भाई, किसी भी चीज का आधा क्या होता है 50% होता है। ऐसे ये ले लो, ठीक है। पूरा प्रोसेस देखोगे तो उस 12.5 रुपये बचा रहा है अपॉन किससे, 25 रुपये से, इंटू 100 करोगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा, और जिसको करोगे तो 12 चौका 48, ये 50 हो, 50% की वृद्धि उसकी बचत में, ठीक है। क्वेश्चन बेसिक था, पहले भी हो चुका है कई बार। तो चलो भाई आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है, आगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। और अपने सभी साथियों को उनको बता दें जिनको पता नहीं है या नए जुड़े हैं, जो भी हैं, आप जो क्लास है आपकी चलने वाली है, और उम्मीद है कि ये ना क्रम टूटे नहीं। मेरे पास काम इतने आ जाते हैं कि समझ लो, कुछ बच्चों को पता भी है कि मैं ये जो है पढ़ाने के साथ साथ, आपकी क्लास के साथ साथ, देखो वैसे तो मैं पढ़ाना बंद कर दिया मैंने, क्योंकि जो कुछ समय बाद ना जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। कुछ समय बाद जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती हैं कि पूछो मत। अब उसके साथ साथ में ऑफलाइन पढ़ाना तो मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ाता हूँ, इच्छा है मेरी, और ये थोड़ा सा पैशन भी है। तो लेकिन उसके साथ साथ में ना, जो आप पारिवारिक काम होते हैं या अपने कोई बिजनेस से रिलेटेड काम होते हैं, तो बहुत सारा टाइम क्या है उनमें लग जाता है, यहाँ पे टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि अब की बार जो मैंने क्रम शुरू किया है तो ये टूटे नहीं, बहुत मतलब स्वेच्छा से और दिल की मतलब गहराइयों से मतलब निकाल रहा हूँ इन बातों को, कि ये जो है क्रम आपका टूटे नहीं, ठीक है। और उम्मीद ये भी है कि आप लोग मुझे सपोर्ट पूरा करोगे इस चीज के लिए। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे कि किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 21 किसी वस्तु की कीमत में 21% कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। तो वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत क्या होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, इस तरह क्वेश्चन करने के लिए आपको 3 स्टेप आने जरूरी है। कौन कौन से? पहला, वास्तविक कीमत निकालना आना जरूरी है, उसके बाद कम की गई कीमत आना जरूरी है, और ज्यादा की गई कीमत को निकालना मतलब आना चाहिए, ठीक है। तो इन सब को करने के लिए मैं आपको बताता हूं, हमें ना बेसिक कॉन्सेप्ट पर काम करना होगा। कैसे? कि अगर मैं निकाल लूं इसकी वास्तविक कीमत क्या है वस्तु की, ठीक है, 3 स्टेप में से अगर मैं एक चीज को पकड़ लूं कि वास्तविक कीमत क्या है, तो उसके बाद में मैं कम की गई कीमत को भी निकाल सकता हूं और ज्यादा की गई कीमत को भी निकाल सकता हूं, अगर मुझे वास्तविक कीमत पता चल जाए। तो वास्तविक कीमत के लिए लिख लो आप, कहीं कहीं किताबों में कुछ दे रखा है, कहीं किताबों में कुछ दे रखा है, बहुत मामला उलझा दिया इस टॉपिक के लिए, लेकिन मैं आपको बहुत ही सरल भाषा से और बहुत ही अच्छे यूनिक पैटर्न को बता रहा हूं कि वास्तविक किसी भी वस्तु को वास्तविक कीमत निकालनी हो, वास्तविक मूल्य मान लो या कीमत मान लो, बराबर परसेंट कमी या वृद्धि लिख लो यहां पे, अपॉन में 100 प्लस या माइनस कमी या वृद्धि इनटू मूल्य बटे मात्रा। इसको नोट कर लेना, ये इसमें इस वाले टाइप में इस तरह क्वेश्चन भर भर के दे रखे हैं, ठीक है, भर भर के दे रखे हैं। यहां से आपकी क्या है, वास्तविक मूल्य निकलेगा, ये चीज ध्यान रखना। इस फॉर्मूले से आपको वास्तविक मूल्य निकलेगा। अगर आपको बोले कि वास्तविक मूल्य निकालना है, तो यहीं पे जो कैलकुलेशन जो होगी वो खत्म हो जाएगी, वो जो इसका आंसर होगा वही हो जाएगा। अगर बोले नया मूल्य क्या है, तो नया मूल्य क्या होगा, अगर उसने वृद्धि कर रखी है तो वृद्धि से निकलेगा, और कमी कर रखी है तो उस परसेंट को कम कर देंगे, ठीक है। आप अप्लाई कैसे करेंगे, देखो, तो 100% कमी या वृद्धि, देखो अब क्या बोल रखा, 21% की कमी, तो 21% कमी, तो यानी 21% कमी या वृद्धि, तो 21 का 21 हो जाएगा, अपॉन 100 प्लस या माइनस। अगर यहाँ पे कमी हो रही तो 100 में से उसको माइनस करेंगे, अगर यहाँ पे वृद्धि हो रही तो 100 के साथ में उसको जोड़ के चलेंगे परसेंट को, ठीक है। तो 100 21 में से 21 की कमी हो रही है ना, तो 100 में से 21 को हटाएंगे तो 79 आ जाएगा हमारा। इनटू मूल्य कितना है हमारा, मूल्य 100 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, तो 100 रुपए मूल्य, तो मूल्य कितना 100 है, बटे मात्रा, अधिक खरीद रहा हो या कम खरीद रहा हो, जितनी उसकी चाहे आप उसकी काउंटेबल में हो, जैसे
2 पीस है, 3 पीस है, 10 पीस है, या फिर आपकी तौल वाली चीज में हो, जैसे 2 किलो है, 4 किलो है, 5 किलो, 20 किलो, जो भी हो, तो आपको यहाँ पर वही रखना है, चाहे वो अधिक बोल रहा हो या कम बोल रहा हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे भाई कि 3 से काटेंगे इसको 7 बार, और अब तो कुछ कट नहीं रहा, तो 700/79 ये इसका वास्तविक मूल्य आ जाएगा। लेकिन इसने पूछा क्या है, वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी। ठीक है, तो ये तो वस्तु का वास्तविक मूल्य आ गया। अब इसने बोला कम की गई कीमत, कम की गई यानी नया मूल्य पूछा है, तो नया मूल्य क्या होगा भाई, ये तो वस्तु का वास्तविक मूल्य आ गया। ठीक है, अब कम कितना किया गया, 21% कम किया गया, 21% कम किया गया। अब 21% कम किया गया तो उसकी जो वैल्यू रह जाएगी कितने परसेंट में रह जाएगी, आप बोलोगे किस में रह जाएगी, 79% में रह जाएगी। ठीक है, तो इसका वास्तविक मूल्य का 79% जब निकालोगे आप, तो कितना हो जाएगा, 79%, आपको 79/100 कर दोगे उसको, तो जो 2 जीरो कटेंगे हमारी, 79 से 79 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7 रुपये पर केजी हो जाएगा उसका नया मूल्य, 7 रुपये पर केजी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 3 बोला एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है, एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है, गर्मी बहुत हो चुकी है भाई अब तो, एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है, वापस मूल संख्या लाने के लिए उसे कितना परसेंट घटाना होगा। अब देखो भाई एक चीज समझो कि अगर आपको किसी संख्या को x% बढ़ा रहे हो, तो उसे मूल संख्या में लाने के लिए क्या करना होगा। देखो जैसे आप समझेंगे इसको, अब ये जो फॉर्मूला था इसको आप नोट कर लेना, आप वीडियो पॉज करके जैसे जैसे भी इसको कर लेना आप। ठीक है, तो देखो मान लो कि मेरे पास संख्या 100 थी, मैं इसमें x% बढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, x% बढ़ा रहा हूँ, तो 100 का x% कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, 100 का x% x होगा। अब नई संख्या क्या बनेगी कि भाई 100 प्लस x हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अब मुझे यहां से वापस मुझे मतलब मूल संख्या लेके आनी है, बोला ना कि मूल संख्या लाने के लिए उसे कितना घटाना होगा। भाई 100 प्लस x में से मैं क्या घटाऊं कि मुझे 100 प्राप्त हो जाए, 100 प्राप्त हो जाए, तो आप क्या बोलोगे, x घटा दो, ये तो बोलोगे आप। तो मुझे x घटाना है किसमें से, 100 प्लस x में से, तो 100 प्लस x। अब मुझे परसेंट निकालना है तो इंटू 100 कर दोगे, उसे कितना हो जाएगा ये, अब तो कुछ वैसे कटने वाली चीज है नहीं है, तो देखो 100x, तो 100x अपॉन के 100 प्लस x हो गया हमारा। अब 100 का चिन्ह मतलब परसेंट निकालो, तो परसेंट की वैल्यू लगा दो, मुझे इतना कम करना होगा ताकि मुझे 100 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा कि 100x अपॉन के 100 प्लस x%। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ गया, अच्छा 3 तो वो था, चौथा देखेंगे। ठीक है, चौथा देखेंगे कि खाद्य तेल के मूल्य में 25% वृद्धि होती है, अपने बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा इस तेल के उपभोग में 20% कमी करती है, तो खाद्य तेल के कारण व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो देखो भाई ये भी क्या है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कई बार क्या कम से कम 10-20 बार तो हो चुका होगा अब तक की परसेंटेज की चैप्टर में। तो क्या है, 25% वृद्धि हो रही है और 20% कमी हो रही है, तो इसको बस कर दो भाई, 25 माइनस 20 प्लस के 25 इंटू माइनस 20 अपॉन 100। ठीक है, तो 25 माइनस के 20 प्लस के 25 इंटू माइनस के 20 अपॉन 100। ठीक है, तो 25 चौका 100 हो गया हमारा, 4 से काटेंगे उसको, 4 पंजे 20 हो जाएगा हमारा, 25 में से जब 20 जाएगा 5 बचेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 बराबर 0, 0% की कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा। अब जैसे जैसे इस तरह के रिपीटेड सवाल होंगे वो आपको होमवर्क में करने होंगे। आप ये भी कर सकते हो कि अगर होमवर्क में आपको बार बार बताता हूँ कि अगर आपको लग रहा है ये क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में देखते ही पता चल जाता है कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर आपको लग रहा है ये हो जाएगा तो उसे स्किप कर दो। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं अगर लगता है कि इसमें कुछ थोड़ा माथा पच्ची है तो उसे सॉल्व करना जरूरी है। आगे देखो, बोला क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि बोला गया है कि 100 कुर्सियों का कुल मूल्य 100 कुर्सियों का कुल मूल्य 2000 रुपए है। यदि प्रत्येक कुर्सी का मूल्य 20% से कम कर दिया जाए तथा कुर्सियों की संख्या 30% से कम कर दी जाए तो कुर्सियों का कुल मूल्य रुपए में क्या होगा। बहुत सिंपल का सवाल है, सिर्फ कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। जैसे 100 कुर्सियों का मूल्य कितना, 2000 रुपए है, 100 कुर्सियों का मूल्य 2000, तो एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा, एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा, एक कुर्सी का भाई 2000 अपॉन 100 कितना भाई, दो दो जीरो दो जीरो कटेंगे भाई, 20 रुपए पर कुर्सी है। ठीक है भाई, 20 रुपए पर कुर्सी होगी। अब क्या बोला गया है, एक सेकेंड, पहले से देखने को कुछ अंतर पड़ा गया।
ठीक है, चलो। अब क्या बोला गया कि यदि प्रत्येक कुर्सी का मूल्य 20% कम कर दिया जाए तो दो, एक कुर्सी का मूल्य 20 रुपए है, तो नया मूल्य क्या है, 20% कम किया जा रहा है, नया मूल्य क्या हो जाएगा भाई, अब जब 20% कम किया जा रहा है तो कितना, 80% बिक रही है कुर्सी, तो 20 का आप 80% निकालोगे, कितना हो जाएगा भाई, जीरो 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 कट गया हमारे, 8 दूनी 16 हो गया हमारा, 16 रुपए पर कुर्सी हो गया। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि उसकी संख्या में क्या है, 30% कमी कर दी जाए। पहले 100 कुर्सियां थी, अब 30% कम कुर्सी बेची या खरीदी जा रही है। ठीक है, तो अब 100 का 30% कम करोगे तो नई कुर्सियों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, नई कुर्सियों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, पहले 100 थी, 30% कम की जा रही है तो 70 रह जाएंगी, 70। अब देखो एक कुर्सी क्या है, 16 रुपए की है, 70 कुर्सी खरीदनी है, तो 16 सत्ते 112, तो कुल लागत कितना हो जाएगा, कुल लागत कितनी आएगी भाई, 16 सत्ते 112, और एक जीरो का जीरो हो गया, इतने रुपए लगेंगे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था, बच्चों वाला था, आराम से कर सकते थे आप इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि डीजल की कीमत 45 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपए प्रति लीटर हो जाती है, तो डीजल की खपत में कितने परसेंट कमी किया जाए कि वह 5% बढ़े। आप इसको देख सकते हो आसानी से, मैं थोड़ा सा गर्मी का इंतजाम कर लूँ, गर्मी बहुत हो रही है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा तेज करूंगा तो फिर आवाज़ में दिक्कत होगी। ठीक है, इतना ठीक है, अब तो आवाज़ क्लियर आ रही होगी ना, उम्मीद है। अब तो क्या बोला गया है कि पहले डीजल क्या था, डीजल की 50 रुपए प्रति लीटर हो जाती है, तो डीजल की खपत को कितने परसेंट कम किया जाए कि वह केवल 5% ही बढ़े। देखो भाई, पहले आज सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि पहले हम जो पहले कीमत कितनी थी, 45 थी, अब कितनी है, 50 है, इनका हम क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे, का लासा भाई, 45 और 50 का लासा लासा 450 आ जाएगा। ठीक है, 450 आ गया। अब मान लो कि 450 रुपए का आप डीजल खरीद रहे हो, पहले भी खरीद रहे थे 450 का, अब बढ़ा तो भी आप 450 का खरीद रहे हो। ठीक है, तो पहले ही कंडीशन के हिसाब से आप जो डीजल जो आएगा वो कितना आएगा, 450 में 45 के हिसाब से जो डीजल आएगा, 450 में 45 के हिसाब से जो डीजल आएगा वो कितना आएगा, 10 लीटर आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, 10 लीटर आ गया आपका। अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि डीजल की खपत में कितने परसेंट कमी किया जाए, केवल व्यय जो है 5% ही बढ़े। पांच, देखो भाई, मतलब इस व्यय जो है पहले 450 रुपये खर्च कर रहा था, अब उसको 5% बढ़ा रहा है। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या बनेगी इसकी भाई, दूसरी कंडीशन कि 450 रुपये पर 5% जब बढ़ाएगा, 5% जब बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, 105% हो जाएगा। 105%, 105% करने के लिए अपन 100 करोगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 45 रुपये लीटर था, अब यहाँ पे कितना है, 50 रुपये लीटर। इस कंडीशन में काट पीट करोगे भाई, एक जीरो से एक जीरो कट की मारी, और 5 से काटोगे उसको 9 बार, है ना, 5 से काटोगे उसको 21 बार, और 5 से काटोगे उसको 20 बार। अब कितना हो जाएगा ये हमारा, तो कुछ कट नहीं रहा, तो भाई 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 189/20 हो गया, 189/20 हो गया हमारा। ठीक है, 189/20 हो गया। इसको और सॉल्व करना होगा भाई, पूरा सॉल्व करना होगा ना। देखो भाई, 2 से काटो तो 2 नाम 18, 2 नाम 18, बचा कितना 9, 2 चौको 8 हो जाएगा हमारा, 2 चौको 8, बचा कितना, एक पॉइंट लगा के हमारे कितना जीरो हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। अभी अपॉन 2 से काटो उसको 10 बार, अब एक जीरो इधर है, एक पॉइंट इधर, तो इधर ये क्या पॉइंट खिसक जाएगा, तो पूरी वैल्यू क्या बनेगी इसकी, 9.45 लीटर। अब जो पहले तेल जो आ रहा था, डीजल आ रहा था 10 लीटर आ रहा था, अब कितना आ रहा है, 9.45 आ रहा है, तो कितना कम आ रहा है, कितना कम आ रहा है, तो आप बोलोगे कि 10 लीटर में से मैं क्या करूं, 9.45 को घटा दूं तो कितना आएगा हमारा भाई, 0.55 लीटर आएगा। 0.55 लीटर हमारा कम आ रहा है, 0.55 लीटर कम आ रहा है हमारा। अब जो है इसको मुझे क्या करना होगा, इसका मुझे परसेंट निकालना होगा, कितने परसेंट हमें कम करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको भाई, जीरो कितने पर, पहले हम 10 लीटर ले रहे थे, अब 10 लीटर में इतना कम आ रहा है तो कितना परसेंट कम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको कि 0.55 अपॉन के 10 इंटू 100, पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 2 जीरो लग जाएंगे हमारी, 1 2 2 जीरो 2 जीरो कटेंगे हमारी, 5 से काटा इसको 2 बार, 5 से काटा इसको 11 बार, कितना हो जाएगा हमारा 11/2 यानी 5.5%, 5.5%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, पहला सही हो जाएगा, पहला कि डीजल की खपत में कितनी कम किया जाए कि 5.5% कम किया जाना चाहिए। ठीक है,
आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। बोला गया है कि 1 किलोग्राम चीनी के मूल्य को 30% बढ़ाया गया। 1 किलोग्राम चीनी को 1 किलोग्राम चीनी के मूल्य को 30% से बढ़ाया गया तथा यह वृद्धि 48 रुपए की हुई है। तो प्रति किलोग्राम चीनी का नया मूल्य क्या ज्ञात कीजिए। देखो, जब 30% की वृद्धि हो रही है किसी चीज में तो उसके जो मूल्य में 48 रुपए की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो उसका जो नया मूल्य कितना हो जाएगा। देखो भाई, सीधी सी बात है, 30% की वृद्धि कितनी है, 48 रुपए है। पहले चीज अपने आप में 100% बिक रही थी, पहले जो चीज है अपने आप में 100% बिक रही थी। अब क्या है, वो 30% वृद्धि के साथ में कितने बिक रही है, वो 130% बिक रही है। कितने बिक रही है, 130% बिक रही है। तो हम क्या करेंगे इसको, भाई 35% की वैल्यू 48 है तो 130% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, यानी 148 इंटू 130 बटे 30 हो गया हमारा। 0 0 खत्म हुई हमारी, 3 से काटे इसको 16 बार 16 तो 48 हो गया हमारा। 13 छिंग 78, हासिल लगी 7 और 13 कम 13 7 20, 208 रुपए हो जाएगी हमारी। 260, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। बोला कि चीनी का मूल्य 18% से कम किया जाता है तो एक व्यक्ति, इसको हटा देते हैं, यदि चीनी का मूल्य 18% से कम किया जाता है तो एक व्यक्ति 4500 रुपए में 16.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। तो चीनी का नया मूल्य रुपए में प्रति किलोग्राम क्या होगा। अब देखो, ये क्या उसी क्वेश्चन की तरह आ गया जो मैंने समझाया था। वास्तविक मूल्य का सबसे पहले वास्तविक मूल्य निकालना है, उसके बाद नया मूल्य निकाल देना है। तो 18% कम किया जा रहा है, तो 18% पहले यानी परसेंट, यानी 18% कम किया गया तो 18 अपॉन के कितना कम किया, 18 कम किया गया तो कितने पर बिक रही है वस्तु। भाई 100 में से 18 जाएंगे कितना, 72 बचेगा। 72 बचेगा ना, 72 82 82 बचेगा, ठीक है। 82 हो गया हमारा, इंटू 4500 में 16.2 किलोग्राम अधिक मिल रही है, ठीक है। मूल्य बटे मात्रा होगी हमारे, ठीक है। इसको काटने की कोशिश करेंगे, इसको काटने की कोशिश करेंगे 18, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, भाई पॉइंट हटा के हमने 1 0 बढ़ा दी अपने यहाँ पे, ठीक है। तो 2 से काट लो भाई, से 2 से काटा मैं इसको, 2 8 दूनी 16 और 2 एकम 2 हो गया हमारा। 2 से इसको काटोगे तो कितना, 2 दूनी 4 बच्चा 5 है तो 2 दूनी 4 बचा कितना, 1 10 हो गया, 2 पंजे 10, ये 00 का 00 हो गया, ठीक है भाई। पूरा कट गया हमारा। अब भाई काटो, 9 से काटो, 9 नाम 81 और 9 से काटो 125 नंबर, 225 तो 25 हो गया हमारा और ये 00 00 हो गया हमारा, ठीक है। 9 से काटो उसको 2 बार, 9 दूनी 18। अब क्या बचा हमारे पास में कि 25, अच्छा ये नीचे 82 है तो 2 से काटो उसको 41 बार। कितना जब भाई नया वास्तविक मूल्य कितना गया, वास्तविक मूल्य कितना हो गया, 2500 बटे 41 हो गया, 2500 बटे 41 हो गया, ठीक है। 2500 बटे 41। अब हम क्या करेंगे इसको, नया मूल्य पूछा है तो नया मूल्य में क्या हो रहा है, कमी हो रही है ना। नया मूल्य कितनी कमी हो रही है, 18% कमी हो रही है। 18% जब कमी हो रही है तो क्या हो जाएगा हमारा, 82% हो जाएगा हमारा। इसका 82% निकाल दोगे तो आपका नया मूल्य आ जाएगा। तो 2500 बटे 41 का 82% जब आप निकालोगे, 82 अपन 100 करोगे तो 41 दूनी 82 हो गया हमारा, 2 0 कटेंगे हमारे, 25 दूनी 50, यानी 50%, 50 रुपये प्रति किलो, 50 रुपये पर केजी, ठीक है। 50 पर केजी हो गया। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। अब उम्मीद है कि इस वाले टाइप का कोई क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ना, अच्छे से, ठीक है। और बाकी चीजें जो भी अगर नई चीज बनेंगी तो मैं आपको बताता रहूंगा। सेम अगर इसी तरह क्वेश्चन होंगे तो आपको होमवर्क में करने होंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, बोला है कि एक विश्वविद्यालय में विज्ञान, गणित और भाषा के अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात कितना, 2:4:9 है। यदि विज्ञान, गणित और भाषा के छात्रों की संख्या में क्रमशः 10%, 20% और 40% वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात कितना होगा, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको बहुत से बच्चे इसको कर भी चुके होंगे देखते ही। देखो हम क्या करेंगे, या विज्ञान है, विज्ञान, ठीक है, अनुपात गणित अनुपात भाषा, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो 2 अनुपात, अब देखो परसेंट में जब बात चल रही तो आपने 100 का सैकड़ा लेके चलोगे, क्या लेके चलोगे, 100 का सैकड़ा लेके चलोगे। तो हम क्या करेंगे इसको, भाई 2 4 9 है ना, तो इसको मैं 200 मान लेता हूँ, इसको मैं 400 मान लेता हूँ, इसको मैं 900 मान लेता हूँ, ठीक है। प्लस वृद्धि कितनी की हो रही है इसमें, विज्ञान में वृद्धि हो रही है 10% की, 10% की वृद्धि होगी। गणित में वृद्धि हो रही है 20% की, तो 20% की होगी। भाषा में वृद्धि 40% की, ठीक है। तो 200 का 10% 20 हो जाएगा और टोटल कितना, 20 और 200 कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा, ठीक है। अनुपात 400 का 20% कितना होगा, 40 दूनी 80 हो गया, 80 और 400 कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा हमारा,
ठीक है। 900 का 40%, 936 36 हो गया, और 36 और 900 936 हो गया। ठीक है भाई, अनुपात लगा। अब इसको हम देखते हैं किससे जा रहा है भाई, ये क्या 2 से जा रहा है, 4 से भी जा रहा है। तो 4 पंजे 20, ठीक है, 4 से काटे 4 पंजे 20, बस 4 पंजे 20 हो गया हमारा। 4 से 12 चौक 48 यानी 120 हो गया। अब किससे आ रहा है, 9 4 दूनी 8, बचा कितना, 1 13 हो गया, 4 3 12 और 4 चौक 16 हो गया हमारा। ये तो बन नहीं रहा सवाल, कहाँ दिक्कत आ रही है? कहाँ दिक्कत आ रही है? 936, तो भाई 360 होगा भाई, 360 होगा भाई, 936 360 हो जाएगा। 360 और 900 1260, 1260 हो गया हमारा। ठीक है। अब लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो से जीरो काटेंगे। सबसे पहले जीरो से जीरो काट दिया हमने। ठीक है। अब 2 से कट रहा है, 2 से काटा इसको 11 बार, 2 से काटा इसको 24 बार, 2 से काटा इसको 6 दूनी 12 और 2 3 6, यानी ये हो गया। अब कुछ नहीं कट रहा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 11:24:63, यानी चौथा ऑप्शन सही आपका हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ेगा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। बोला चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है, किसी उपभोक्ता को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो सके। देखो भाई, चीजें थोड़ा समझना जरूरी है। अब यहाँ पे क्या है, कंसेप्ट थोड़ा दूसरा बन गया है। वैसे ये कंसेप्ट हो चुका है कि पहले मान लो कि वो चीनी थी, वो 100 रुपए किलो थी। ठीक है, 100 रुपए पर किलो थी। ठीक है। अब क्या है, उसमें 18% की वृद्धि हो गई है। कितनी की होगी वो, अब जो उसका नया मूल्य कितना, 118 हो जाएगा। 118 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। जब 118 होगा तो आप क्या बोलोगे उसके लिए, कि आप बोल दोगे कि 118 हो गया। अब बोला कि मुझे उसमें मतलब भले सामान कम आ जाए, मुझे 100 रुपए ही खर्च करने हैं। सवाल क्या कह रहा है कि किसी उपभोक्ता को खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसके व्यय में कोई परिवर्तन ना आए। आप पहले भी 100 रुपए की 1 किलो चीनी लेके आते थे। ठीक है। अब 118 रुपए किलो हो गई है, फिर भी आप 100 रुपए की ही लेके आ रहे हो चीनी, तो हम कैसे करेंगे इसको, क्या तो कितना कम करना पड़ेगा। 118 में से 100 की आप खरीद कर रहे हो, तो 18 कम करना होगा कितने में, 100 पर। 100 पर नहीं, 100 पर नहीं, 118 पर। 118 से तो कम कर रहे हो, परसेंट निकालेंगे, इंटू 100 कर दो इसको। 2 से काटोगे इसको 9 बार, और 2 से काटोगे इसको कितनी बार, 2 पंजे 10, 2 9 18 हो गया। तो 900 बटे कितना हो जाएगा, 100 इंटू 9 करो, 900 बटे 59 हो गया हमारा। 900 बटे 59 हो गया। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, तो इसको जब सॉल्व करो तो 15.24 कुछ बन के आएगा। ठीक है, 15.24 कुछ बन के आएगा। ठीक है। अब इसको राउंड फिगर करने के लिए आप क्या करोगे, नियरेस्ट करने के लिए, तो 15.3% इसको कर दोगे। ठीक है, 15.3% इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में चौथा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ये कैलकुलेशन मैंने पहले कर रखी थी, तो मैंने आपको बता दी, आप इसको कर भी सकते हो, करना चाहो तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में बोला गया है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। सेम क्वेश्चन यही है, लेकिन इसमें एक स्टेप बढ़ा दिया है कि उसने अपने व्यय में भी वृद्धि की है। तो देखो भाई, मान लो उसका जो मूल्य है वो पहले मूल्य कितना 100 था। ठीक है। अब 20% की वृद्धि हो जाती है, प्लस 20% कर दो यहाँ पे भाई। अब ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है। अब देख समझना बात को, कि पहले जो व्यक्ति जो 100 रुपए खर्च कर रहा था, लेकिन वो अपने उसमें व्यय में 8% की वृद्धि कर रहा है, वो तो कितना खर्च कर रहा है, 108 रुपए खर्च कर रहा है वो, 108 रुपए खर्च कर रहा है। ठीक है। लेकिन अब इसमें बोला गया कितने परसेंट की व्यय में कितने परसेंट की कमी करे खपत में। तो पहले जो है 120 रुपए की बन रही है, वो 108 में आप लेके आ रहे हो, तो कितना कम कर रहे हो, यहाँ से आप बोलोगे 12 रुपए कम कर रहे हो। ठीक है। तो 12 कम कर रहे हो कितने पर, 120 पर। 120 इंटू 100 कर दो इसको, कितना, जब 12 से काटो उसको 10 बार, और 10 से काटो उसको 10 बार, तो 10% की कमी करनी होगी खपत में। ठीक है। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है, तो कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% ही वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितने परसेंट कमी करनी होगी। ये सेम क्वेश्चन आपका ये आ गया, आपका क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। ठीक है। 13 को देखेंगे, यदि चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि, अब देखो 13 14 15 16 17 18, ये सेम क्वेश्चन है, सेम। ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा ऊपर नीचे हो रही है, संख्याओं का अंकों का फर्क आ रहा है, बाकी कंसेप्ट जो पूरा सेम है। तो 18 तक आपको होमवर्क में करने होंगे। ठीक है, 18 तक आपको होमवर्क में करने होंगे। इसके बाद 19 को देखते हैं। ठीक है, 19 तक अगर आपको लगता है कि जो मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है, होमवर्क का मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि ये हो जाएगा आसानी से, इसको करना नहीं है, लग रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, दिखने में लग रहा है हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, उसे एक बार करोगे और बिल्कुल लग रहा है कि ये नहीं हो पा रहा है, तो कमेंट कर देना, उसके लिए फिर मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन। ठीक है।
तो तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, किंतु इसकी खपत 8 से 1/3% कम हो जाती है। इस पर व्यय में कितने परसेंट वृद्धि अथवा कमी होगी? सेम क्वेश्चन है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपन 100 वाले कंसेप्ट से ये होने वाला है। तो 20% तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है। तो देखो भाई, देखोगे 20 अब 20 बढ़ रहा, तो ये प्लस का बनेगा। 8 से ही 1/3% कम हो जाती है, तो 8 से 1/3 को आप क्या लिखोगे? 25/3% लिख लोगे, ठीक है, 25/3 लिख लोगे, ठीक है, 25/3। तो माइनस 25/3 प्लस के 20 इंटू माइनस के 25/3 अपॉन के 100 कर लोगे इसको, ठीक है। 20 से काटो उसको 5 बार और 5 से काटो उसको 5 बार, ठीक है, कितना हो गया? 5/3 हो गया हमारा। तो 20 माइनस 25/3 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा हमारा 5/3। इसको लिखोगे भाई 20 माइनस 25/3 और माइनस 5/3, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व आउट करोगे तो क्या देखो, हर हमारे समान है और हमारे मतलब चिन्ह भी हमारे ये माइनस का, तो ये तो टोटल मिला के 30/3 हो जाएगा, ठीक है, 30/3। इसको सॉल्व आउट करो, 30/3 हो गया। तो 20 माइनस के 30/3 है ना, इससे काटो उसको 10 बार, तो 20 माइनस 10 करोगे कितना? 10%। ये प्लस का आ रहा है, माइनस का आ रहा है, तो आप बोलो प्लस का आ रहा है, तो इसमें क्या 10% की वृद्धि होगी। कितनी की? 10% की वृद्धि होगी। आगे बढ़े क्वेश्चन में 20 को देखेंगे। 20 में बोला गया कि एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है। एक वस्तु की कीमत हर वर्ष जो है 20% बढ़ जाती है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों का अंतर 259.20 रुपए है, तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% रुपए में क्या होगा? बहुत सिंपल सवाल है, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। मान लो वस्तु की कीमत है 100 रुपए है, ठीक है, तो हमें 100 रुपए तो 4 वर्ष का निकालना होगा, फिर 2 वर्ष का निकालना होगा, ऐसे करके निकलेगा। 20% की वृद्धि हो रही है तो 120 हो जाएगा, 120/100 करोगे आप इसको, है ना। फिर अगले साल 20% वृद्धि है तो बटे 100 इंटू 120/100, ऐसे 4 बार करना होगा इसको, 120/100, ठीक है भाई। 2 0 कट गई हमारी, 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है, ये कट गया हमारा, नीचे 100 बचा हमारा। अब 12 जब करोगे आप, कितना आएगा भाई? 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 12 क्यों कितना हो गया? 1728 हो गया। और 1728 इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा? 20,736 आएगा। कितना आएगा? 20,736 आएगा। कितना है? 20,736 आएगा। अब 20,736 में क्या नीचे क्या 100 लगा हुआ है, 100 लगा, तो 100 को हटाने के लिए क्या करोगे? पॉइंट लगा दोगे, 2 अंकों के बाद 2 0 2 के बाद पॉइंट लगा दिया हमने, ठीक है। अब ऐसे क्या करोगे? 3 वर्ष का निकालोगे, 3 वर्ष का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 बार हमारा क्या, तो इसको आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे देख लो, 100 इंटू 120/100 इंटू 120/100 इंटू 120/100, ठीक है। 2 0 2 0 खत्म हुई, 1 2 1 2 हो गया हमारा, 1 से 1 खत्म हो गया। तो 12 इंटू 12 144 इंटू 12 1728 हो गया हमारा, 1728, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे क्या एक जीरो है, तो यहाँ पॉइंट है 172.8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या 2 वर्ष का निकालोगे आप, ये 4 वर्ष का था, ये 2 वर्ष का निकाल लो, पहले कैलकुलेशन कर लो, फिर सीधे सीधे तोड़ते चलेंगे, ठीक है। 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 100 इंटू 120/100 इंटू 120/100, 2 0 2 0 खत्म हुई, इन 2 0 से 2 0 खत्म हुई, तो 12 12 144 हो गया, ठीक है। अब देखो भाई, यहां से इसका अंतर बोला, चौथी और तीसरी साल का अंतर, चौथी और तीसरी साल का अंतर कितना है? 259.20 है, ठीक है। तो यहां से इसका अंतर निकालने की कोशिश करेंगे कि 207.36 और 172.8, तो यहाँ जीरो ले लो, माइनस करोगे तो 6 हो जाएगा हमारा, 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा पॉइंट, यहाँ से कितना 6 6 में 2 गया, 6 में 2 गया 4, यहाँ कितना 9 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचा 1 1 में से 0, ठीक है। 24.56 आ गया। कितना आ गया? 24.56 आ गया, ठीक है, 24.56। एक मिनट रखने देना भाई, यहाँ से इस पे हासिल लेंगे तो कितना 10 10 या 3 बचेगा, ठीक है, 3, ये हो गया 34.56। अब देखो भाई चीजें समझना कि 34.56 है, ठीक है। 34.56 की वैल्यू कितनी है भाई? अंतर हमारा 34.56 आ रहा है, सवाल के हिसाब से कितना आ रहा है? 259.20 आ रहा है, ठीक है। तो 144 की वैल्यू कितनी होगी भाई? 144 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, तो 259.20 इंटू 144 अपॉन के 100 अपॉन सॉरी 34.56, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हटा दिया हमने। आप काट पीट करोगे इसको पूरा, जब कैलकुलेट करोगे कितना आएगा भाई? पूरा कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा इसका? 1080 आएगा। कितना आएगा? 1080 आ जाएगा, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन कर रखा है, आप इसको कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है।
1080 आएगा। अब मुझे क्या बोला, सवाल ने बोला कि दूसरी वर्ष का जो लास्ट में 1080 बन रहा है, इसका मुझे 40% चाहिए। क्या चाहिए? 40% चाहिए। तो इसको हटा देता हूँ मैं 40% निकालने के लिए। तो 1080 का आप 40% निकालोगे, 40/100, तो ये देखो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट के मारी, तो 4 8 32 और 4 एकम 4, यानी 432 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा? दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, इसको हटा देते हैं। बोला गया चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। चीनी पर व्यय का वही स्तर बनाए रखने के लिए व्यक्ति ने अपने उपभोग में 4% कमी कर दी, तो और चीनी पर अपने व्यय में x% वृद्धि कर ली, तो x का मान बताइए। चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हुई, चीनी पर व्यय का वही स्तर बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति ने अपने उपभोग में 4% कमी कर दी, और चीनी पर अपने व्यय में x% वृद्धि कर ली, तो x का मान बताइए। तो देखो भाई, इसको करने के लिए क्या करोगे आप? 25 की वृद्धि हुई है, 4 की कमी हुई है ना, 4 की कमी हुई, तो क्या करोगे? सीधा सीधा वही है आपका, तो 25 माइनस के 4 प्लस के 25 इंटू माइनस के 4 अपॉन के 100। 25 चौका 100, 4 से काटो उसको एक बार, माइनस 1 हो गया। 25 में से 4 जाएगा तो 21 बचेगा, 21 माइनस 1 करोगे तो कितना? 20%। 20% आ जाएगा इसका। ऑप्शन में तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, एक्स का मान कितना? 20 हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। 22 में बोला गया एक व्यक्ति 2800 रुपये में जितनी मेजा खरीद सकता है, उसमें 20 मेजों की कमी हो जाती है यदि प्रत्येक मेज के मूल्य 40% वृद्धि हो। ये क्या है? इसने थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया है इसको। ये क्वेश्चन ये बन रहा है, वैसे अगर आप पिछले तरीके से देखोगे, यदि नीचे वाली लाइन पढ़ोगे, यदि प्रत्येक मेज के मूल्य में 40% वृद्धि होती है तो 2800 रुपये में 20 मेज कम खरीद पाता, तो उसका मेज का वास्तविक मूल्य हमें बताना है। तो हम क्या करोगे भाई? इसको भाई 40% वृद्धि हो तो 40/160 लिखोगे भाई, 140 लिखोगे, इनटू कितने में? 2800 रुपये में। 2800 मूल्य बटे मात्रा कितनी है? 20 है। ठीक है भाई, एक जीरो से एक जीरो इसको काट लो, सीधा सीधा ऐसे काट लो, एक जीरो से एक जीरो गई हमारी, और 14 दूनी 28, यानी 20 ही हो गया हमारा। 20 का 20 ही कट गया हमारा, तो बराबर 40। एक में इसका मूल्य कितना है? 40 है। कितना? 40 है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, तो चीनी खपत में कितने % की कटौती की जाए कि जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त व्यय ना पड़े। ठीक है भाई, तो देखो पहले 20% वृद्धि हुई है और चीनी खपत में कितने % कमी की जाए। तो देखो भाई, इसको हटा दें कि 20%। अब देखो, ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका अभी, जैसे पहले 100 था, है ना, 20% वृद्धि हुई, कितने की होगी? 120 की होगी। मुझे खपत नहीं बढ़ानी है, तो मुझे 100 रुपये ही खर्च करने हैं। तो कितने कम करने होंगे? 20 रुपये कम करने होंगे। किस पर? 120 पर, अपॉन 120। अभी हमने किया था 2-3 क्वेश्चन अभी हमने कर लिए थे ना, इंटू 100 कर दो इसको। 0 0 खत्म हुई, 2 से काटा इसको 6 बार, 2 से काटा इसको 3 बार, 2 से काटा इसको 50 बार, यानी 50/3 को लिखोगे तो 16 से 2/3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या? हाँ सही है, 16 से 2/3। ऑप्शन में दूसरा सही हो गया। ऑप्शन में दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। किसी वस्तु की कीमत में प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष की वृद्धि होती है, और दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत के बीच का अंतर 5,250 है, 52.50 जो भी है। तो पहले वर्ष की समाप्ति पर इसकी कीमत क्या होगी? सेम क्वेश्चन आपका जो हमने 20वां क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन वही है आपका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। इसमें बस संख्या, जो सालों की संख्या वो बदल दी, बाकी सेम प्रोसेस वही होगा। आगे देखेंगे, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी की गई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो गई। यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है तो x का मान बताइए। देखो, ये भी क्वेश्चन में कई बार हो चुका है इस तरह का, शायद यही क्वेश्चन हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है। तो देखो 20% कमी हो रही है, ठीक है, और x% की वृद्धि हो रही है, तो x माइनस 20 लिखोगे, प्लस x इंटू माइनस के 20/100, और टोटल मिला कितना हो रहा है? 25% वृद्धि हो रही है। वृद्धि होने पर क्या प्लस का साइन रहता है, तो प्लस का साइन लिखते नहीं हम इसको, ऐसे लिख लो इसको। 20×100 हो गया हमारा, ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा? अब देखो x माइनस 5, x/5 लिख लो यहाँ पे, और बराबर ये जो माइनस का 20 है, इसको हम इधर भेजेंगे, कितना हो जाएगा? 25 और 20 45 हो जाएगा हमारा। ठीक है भाई, 5 एकम 5, 5x में से 4 गया तो 1 गया, तो 4x, 4x/5 हो गया हमारा, बराबर 45 हो गया। कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे इसमें, कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो कहाँ गड़बड़ हो रही है? पॉइंट में ऑप्शन है क्या? पॉइंट में ऑप्शन है, ठीक है भाई, पॉइंट में ही ऑप्शन है। तो क्या करोगे उसको? भाई इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4x बराबर कितना हो गया हमारा? 5×25 हंस लगी 2, और 5 20 और 2 22,
ठीक है, ये हो गया हमारा, अपॉन 4 करोगे, सॉरी इसको ये 4 इससे काटोगे 4 से, तो 4 पंजे 20, बचा कितना 2, 4 सिंह 24, बचा कितना 1, पॉइंट लगा 10 हो गया तो 2.5, 0.25 हो जाएगा। 56.25 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा सी हो जाएगा। 26 को देखें, यदि किसी वस्तु पर कर में 20% कमी की जाती है और उस खपत में 15% वृद्धि होती है तो उसके राजस्व में कितने परसेंट की कितनी कमी होगी। तो x प्लस वाई प्लस के x इंटू वाई अपॉन 100 करके सीधे सीधे निकल जाएगा कि 15 प्लस के 15 माइनस 20 प्लस के 15 इंटू माइनस 20 अपॉन 100 करोगे, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। एक मोटरसाइकिल का मूल्य 75 या 500 रुपए है, इसमें 70% कमी के बाद मोटरसाइकिल का मूल्य क्या होगा। ये क्वेश्चन को कराना जरूरी नहीं है और ना ही आपको करना जरूरी होगा अगर आप करंट लगा रहे हो तो। ठीक है, ये 27वां क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतने खर्चे में 30 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। यदि खर्च 5400 रुपये है तो चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था। ये भी क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। ठीक है, और कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन कई बार हो चुका है इस तरह का। आगे देखेंगे 28 देखेंगे, 28 29। यदि किसी वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने की कितने परसेंट तक वृद्धि की जानी चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको देख लो भाई, ये भी क्वेश्चन वैसे हो चुका है। ठीक है भाई, 100 था पहले, 100 था 25% कमी कर दी तो अब कितना हो गया हमारा, 75 का हो गया। वही 75 से 100 बनाना है, 75 से 100 बनाना है तो कितने परसेंट वृद्धि करनी होगी भाई। 75 100 बनाने के लिए भाई 25 की वृद्धि करनी है, कितने पर, 75 पर करनी है। परसेंट लगाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 25 या 75 100/3 यानी 33 से 1/3% हो जाएगा ये। ठीक है, बहुत ईजी था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। यदि चावल की कीमत 20% वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने परसेंट कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च पहले जितना हो सके। सेम क्वेश्चन है, 20% वृद्धि हुई, यानी 100 था 120 हो गया, तो उससे 100 रुपए ही खर्च करने हैं तो 20/120 इंटू 100 करोगे, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि एक टेबल, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। एक टैबलेट के मूल्य से पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर बिक्री में कमी के कारण 2.5% कमी की जाती है, तो टैबलेट के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन होता है। ये भी क्या क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपन 100 से होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, 32, देखो 32 33 34 35 36 37 38। ठीक है, यहां तक क्या है, 38 तक, आप 39 तक आपको सेम क्वेश्चन है, ये आपको करने होंगे। ठीक है, 39 तक आपको सेम क्वेश्चन है, ये आपको करने होंगे, खुद करने होंगे 39 तक। ठीक है, 39 तक आसानी से हो जाएंगे। 40 में क्वेश्चन देखते हैं। 40 में क्वेश्चन भाई आजा, कि नमक की कीमत में 15% कमी एक व्यक्ति को 272 में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है, तो नमक की घटी हुई प्रतिशत, ये भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, मूल्य परसेंट कमी 15/85 इंटू मूल्य बटे मात्रा करोगे तो उसका वास्तव मूल्य आ जाएगा, फिर वास्तव मूल्य में क्या है, उसका 15% घटा देना या उसका 85% निकाल देना, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन 41 को देखेंगे। एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% वृद्धि हुई और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गई, तो कच्चे माल की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि लागत को वृद्धि के पहले लागत के बराबर रखा जा सके। बहुत ही सिंपल सवाल है, लैंग्वेज थोड़ा घुमा फिरा के दे दिया है, तो ऐसी लैंग्वेज को तो क्या है, हम भाषा बना देते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ये ध्यान देने की जरूरत है कि आप रेगुलर क्लास लें, और अगर रेगुलर क्लास ले रहे हो तो आप ये चीजें बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अगर विश्वास नहीं तो आप रेगुलर क्लास लेके देख लें, अगर कंसेप्ट में मजा आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, और भी टीचर बहुत सारे हैं और भी मेहनत करें, उनको सपोर्ट करें। ठीक है, अगर आपको यहाँ मजा नहीं आता है, यह चीजें समझ नहीं आती है तो और टीचरों को सपोर्ट करें और जहां से आपको समझ में आए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% वृद्धि हो। देखो ये ना सवाल 2 कंडीशनों पर बेस है, जैसे हमने आय वृद्धि वाला किया था ना शुरुआत में, बहुत सेम वही क्वेश्चन है कि देखो पहले जो लागत मूल्य था उसका 100 था, पहले 100 था। ठीक है, अब इसमें लागत जो है लग रही है 25% की वृद्धि हो गई। ठीक है, 25% वृद्धि हो गई, क्या बोला कि देखा गया कि कच्चे माल की वृद्धि में 25% वृद्धि हो गई। तो देखो ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है। ठीक है, ये कच्चे माल है, अब जो कच्चा माल क्या 25% बढ़ गया, 25% बढ़ गया तो 100 का 25% 125 बन जाएगा भाई। 100 का 25 हो गया और उसको बढ़ा के क्या है 100 + 25 करो तो 125 हो गया। पहले क्या था, इसकी 30% श्रम लागत थी, तो श्रम लागत 30 थी, अब कितनी हो गई, इसकी 38% होगी। कितनी होगी,
इसकी 38% हो गई हमारी, ठीक है। 38% हो गई तो भाई 125 का 38% आप निकालोगे तो कितना आएगा भाई, इसका 47.5 आएगा। देखो इसकी तो प्लस 30 इसकी श्रम लागत जो है 30% है ना, इसकी कितनी है 38% है, कितना हो जाएगा इसका 47.5 आ जाएगा, 47.5, ठीक है। अब देखो, अब जो ये जो है ये इसकी जो कुल लागत कितनी की पड़ रही है, कुल लागत पड़ रही है 130 की भाई। तो पहले ये कच्चा माल 100 का था, 30 रुपए की उसकी जो श्रम लागत है, 125 की आप कच्चे माल की लागत है, 47 रुपए 50 इसकी श्रम लागत है। तो कुल मिला कितना हो जाएगा हमारा ये 0.5 का 0.5 हो गया, 7 5 12 हंस लगी 1, 4 और 2 6 और 7 हो गया हमारा, ठीक है। और 172 रुपए 50 की हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कितना कम करना होगा, कितना कम करना होगा ताकि जो हमारी कमी जो है पहले की लागत के बराबर रह सके, 2 रुपए जो है भाई। इसमें जो हमें जैसे 130 रुपए ही खर्च करनी है हमें, अब लेकिन वो चीज जो 172.5 की, तो कितना कम करना होगा मुझे 42.5 कम करना होगा, कितने पर 172.5 पर, इंटू 100 लगा दो, पॉइंट से पॉइंट कट गया हमारा, पॉइंट से पॉइंट कट गया हमारा। अब इसको क्या करोगे, काटो से 25 से काट लो भाई, 25 25 छिंगे 150, बचा कितना 22 बचा, 5 25 नंबर 225 हो गया, 25 चौका 100 हो गया हमारा। इसको काटोगे तो कितनी बार जा रहा है, 5 9 45 ऐसे लगी, 4 5 6 30 30 4 34, ये नहीं कट रहा है हमारा, ये नहीं कट रहा है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, 4 पंजे 20 हो गया हमारा, हाथ से लगी 2, 4 दूनी 8 8 और 2 10 हो गया, हाथ से लगी 1, 4 चौक 16 17, 1700 बटे 69 हो गया। अब इसको हमें भाग देना है, इसको हमें भाग देना है, तो इसको करोगे तो क्या है 24.6, 24.6 बार ये 24.6% इसको कम करना हो। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तीसरा सही आ जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। 42 में क्या दे रखा है आपको कि एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, जिनके कारण ग्राहक जो 360 रुपए 2 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकते हैं, तो वस्तु को प्रारंभ मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। पहले हमने कर रखा है, ठीक है, आसानी से हो जाएगा, वास्तविक मूल्य निकालना है इसमें। केले के मूल्य में 20% कमी होने पर, केले के मूल्य में 20% कमी होने पर एक ग्राहक 80 रुपए में 6 केले अधिक खरीद सकता है, तो केले का न्यूनीकृत प्रति दर्जन मूल्य क्या होगा। इसको थोड़ा करेंगे, इसमें आपको पहले इसका नया मूल्य निकालना है, फिर उसका दर्जन का मूल्य निकालना हो, ऐसा कुछ सीन रहेगा इसका, ठीक है। तो 20% कमी हो रही है, तो पहले वास्तविक मूल्य निकालेंगे, तो 20% कमी, तो 20/80 हो जाएगा, इनटू मूल्य कितना 80 रुपए में 6 के लिए, 80/6 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो 80 से 80 कट गया हमारा, 80 से 80 कट गया हमारा, ठीक है। 2 से काटा इसको 3 बार, 2 से काटा इसको 10 बार, तो 10/3, वास्तविक मूल्य क्या है 10/3 एक केले का मूल्य है, ठीक है, वास्तविक मूल्य। कमी कितनी हो रही है 20% की हो रही है, तो नया जो मूल्य है बोला केले का न्यूनीकृत मूल्य दर्जन के हिसाब से, तो 10/3 तो इसका वास्तविक मूल्य है। अब 20% कमी हुई, 20% की कमी हुई है, तो कितने परसेंट बिक रहा है वो 80% बिक रहा है, तो 80/100 करोगे, ये केले का मूल्य हो गया। मुझे दर्जन निकालने, तो इंटू 12 कर दो उसको, ठीक है। 1 0 से 1 0 खत्म हुई हमारी, 1 0 से 1 0 यहाँ खत्म हुई हमारी, 3 चौक 12 हो जाएगा हमारा, 8 चौक 32, यानी 32 रुपए दर्जन हो जाएगा, 32 रुपए दर्जन, ठीक है, 32 रुपए। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। गेहूं की कीमत में 15% कमी एक गृहिणी को 2720 रुपए 6 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम बनाती है, तो गेहूं की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत कितनी होगी, ये भी आपको उसको बेसिक क्वेश्चन है, आपको यहां तक निकालना होगा, ठीक है, यहां तक, इसको इंटू ना करके यहां तक निकालना होगा, ऐसा कुछ करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 45 में कि चावल की कीमत 20% कमी एक व्यक्ति को 450, सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये भी आप करोगे। 46 भी सेम क्वेश्चन है, 47 भी सेम क्वेश्चन है। 48 में क्या थोड़ा सा क्या है, इसने गलत पूछ लिया है, थोड़ा सा इसने गलत पूछ लिया है। अगर आप इसको करोगे, सेम क्वेश्चन है, अगर आप इसके हिसाब से प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य क्या करोगे, तो जो है इसका ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर नहीं मिलेगा। इसका आंसर जो अगर बढ़ा हुआ मूल्य निकालोगे तो 12.5 रुपये आएगा। अगर ऑप्शन मिलाओगे तो इसका वास्तविक मूल्य, ठीक है, यहाँ पे प्याज का वास्तविक मूल्य क्या है ये अगर पूछा होता तो इसको ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर 10 निकल जाएगा, ठीक है। और अगर इसका लैंग्वेज के हिसाब से सवाल आंसर निकालोगे तो उसको 12.5 रुपये आएगा। आप इसको मैनेज कर लेना, ठीक है। 49 में कुछ नहीं है, 49 सेम क्वेश्चन है, तो इसको ये भी आपको आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में थोड़ा सा मैंने आपको होमवर्क के तौर पे ज़्यादा क्वेश्चन दिए, और कुछ बच्चों की डिमांड थी कि हमें ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए,
तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो इस तरह से आपको होमवर्क, आपको थोड़ा सपोर्ट मुझे करना होगा, होमवर्क में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, ठीक है। जहाँ पे लग रहा है आपको कि मैंने होमवर्क में ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया है कि वो आपको मैंने बताया नहीं है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, या किसी भी तरीके से मेरे द्वारा या आपके द्वारा कहीं पे भी कोई दिक्कत हो रही है उस क्वेश्चन के लिए, तो आप मुझे कमेंट करके टेलीग्राम पे या जहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते, जहाँ से जिस तरह से मुझसे जुड़े हुए हो उस जगह मुझे बता देना, मैं उसके लिए आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक थी, मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम करेंगे टाइप 6 को करने वाले हैं, और बहुत जल्दी इसको चैप्टर को खत्म करने के बाद में आप मुझे एक चीज बताना, इस चैप्टर को जब मैं खत्म करूंगा तो देखो एक सरलीकरण का चैप्टर, सॉरी सरलीकरण का जो चैप्टर है, सरलीकरण का कंसेप्ट रखे हुए उसको कराना है या लाभ हानि कराना है, ठीक है, लाभ हानि कराना है। तो मुझे आप बता देना, कुछ बच्चों के ना सरलीकरण के लिए बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, सरलीकरण नहीं हुआ है, सरलीकरण सिर्फ एक क्लास हुई है। तो मैंने बोला था उसके लिए जो राइटिंग टेबलेट है उसके हिसाब से मैं कराऊंगा, क्योंकि अब इस तरह से मैं कराता हूँ थोड़ा मिस मैचिंग हो जाता क्वेश्चन में, ठीक है। इसलिए आप बता देना भाई सरलीकरण कराना है तो लाभ हानि कराना, तो उसी हिसाब से मैं डाटा कंप्लीट करवाऊंगा और फिर काम चलेगा, ठीक है। चलो भाई, इसके लिए आप कमेंट करोगे कि आप करना क्या है, लाभ हानि करोगे या सरलीकरण करोगे, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में शाम 8 बजे, तब तक सभी धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।